हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2015 में पूछे गए इलास्टिसिटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन प्लॉटिंग स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन कर्व्स फॉर टू मटेरियल्स पी एंड क्यू, ए स्टूडेंट बाय मिस्टेक पुट्स स्ट्रेन ऑन वाई एक्सिस एंड स्ट्रेस ऑन एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। देखिए हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो ड्रॉ करते हैं तो हम लोग एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन ड्रॉ करते हैं, पढ़े होंगे आप लोग इलास्टिसिटी में, और वाई एक्सिस पर स्ट्रेस कर्व ड्रॉ करते हैं। और ये कर्व लगभग ऐसा आता है कुछ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उल्टा कर दिया गया है, मतलब वाई एक्सिस पर स्ट्रेन ड्रॉ कर दिया गया है और एक्स एक्सिस पर स्ट्रेस ले लिया गया है, और उसके आधार पर, इस कर्व के आधार पर इनमें से ऑप्शंस चूज करना है, करेक्ट कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, P हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन Q। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आप लोग पढ़े होंगे, जिसका ब्रेकिंग स्ट्रेस ज़्यादा होगा उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा स्ट्रेस पर ब्रेक करे। तो देखिए साफ साफ यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि P का ब्रेकिंग स्ट्रेस Q से ज़्यादा है, तो P का टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, Q से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। यहाँ आप लिख सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ is directly proportional to breaking strength, या ब्रेकिंग स्ट्रेस भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस भी लिख सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो पी का ऑब्वियसली डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि स्ट्रेस इसी एक्सिस पर है, पी का ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा है। तो पहला ऑप्शन पी हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन क्यू सही है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, पी इज मोर डक्टाइल देन क्यू। तो डक्टाइल और ब्रिटल ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे। इलास्टिक लिमिट के बाद ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के पहले जो जितना ज़्यादा मटेरियल इलोंगेट होगा, जिसमें जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस किया जा सकता है ब्रेक करने के पहले, वो मटेरियल उतना ज़्यादा डक्टाइल होता है, और जो जितना कम स्ट्रेंथ प्रोड्यूस किया जा सकता है ब्रेक करने के पहले जिस मटेरियल में, वो मटेरियल ज़्यादा ब्रिटल होता है। तो साफ साफ देखिए ये नेक्स्ट सेक्शन जो है, ये पी का नेक्स्ट सेक्शन क्यू के नेक्स्ट सेक्शन से काफ़ी लंबा दिखाया है। मतलब डक्टाइल प्रॉपर्टी पी में ज़्यादा है और ब्रिटल प्रॉपर्टी क्यू में ज़्यादा होगा। जो जल्दी टूट जाए वो ब्रिटल, जो ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर सके ब्रेकिंग के पहले, टूटने के पहले, वो मटेरियल डक्टाइल होता है। तो पी इज मोर डक्टाइल देन क्यू, ये ऑप्शन भी आपका सही है। सी देखिए, P इज मोर ब्रिटल देन Q, नहीं, जब P ज़्यादा डक्टाइल है तो ब्रिटल तो हो ही नहीं सकता है, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो गया। डी देखिए, द यंग्स मॉडुलस ऑफ P इज मोर देन दैट ऑफ Q। अब यंग्स मॉडुलस अगर हम लोगों को चेक करना है तो देखिए यंग्स मॉडुलस के लिए जहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट, जहाँ तक स्ट्रेट लाइन कर्व है, उसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर यहाँ हम लोग देखें सेम स्ट्रेस के लिए, तो देखिए Q का स्ट्रेन कम है और P का स्ट्रेन ज़्यादा है। तो यंग्स मॉडुलस आप लोग पढ़े होंगे, स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस बाई नॉर्मल स्ट्रेन। अब हम यहाँ ये जो प्लॉट में वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं, ये स्ट्रेस का वैल्यू हम सेम कर देते हैं, तो न्यूमरेटर हमका दोनों का P का और Q का सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर जिसका कम होगा वो यंग्स मॉडुलस ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए किसका डिनोमिनेटर कम है, Q के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन वाला वैल्यू कम आया है। तो Q का स्ट्रेन अगर कम है तो Q का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा हो जाएगा P के यंग्स मॉडुलस से। इसमें क्या बोल रहा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ P इज मोर देन दैट ऑफ Q, लेकिन किसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा आया, Q का ज़्यादा आया, मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो इसमें दो ऑप्शन सही है, ए और बी, और यही आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का।